हर हर महादेव के नारों के साथ, बाबा केदारनाथ के नारों के साथ हमारे मुख्य अतिथि कर्नल अजय कोटियाल कर्नल कोटियाल के जयकारों के नारे और कर्नल कोटियाल साहब हमारे बीच में सभा कक्ष में पधार चुके हैं। साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया जी हैं। हम आप दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सामने बैठे हुए सभी माननीय सज्जनों को, महिलाओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज बहुत हर्ष का विषय है कि कर्नल अजय कोटियाल जी आम आदमी पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ये कहा है कि उत्तराखंड में जब भी हम नेतृत्व की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे हम ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करना पसंद करेंगे, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करना चाहेंगे जो कट्टर देशभक्त होगा, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, जिसने अपना जीवन लगाया होगा, जिसने अपने जीवन आपका वैसे तो लिंक हमेशा बना रहेगा, पर उसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा फौजियों की तरफ से एक तोहफा लेकर के आया था, छोटा वाला। इंडियन आर्मी की बहुत सारी सेनाएं हैं, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है अकेले जिसको पूरे इस देश में 2 बार परमवीर चक्र मिला है। यह कुमाऊं रेजिमेंट का मोमेंटो है। कहते हैं जब कुमाऊं पलटन युद्ध में जाती है तो दुश्मन पे अटैक करने से पहले बोलती है, बोल कालिका माता की जय, और उसके साथ घुसती है अंदर। मैं दिनेश मोहनिया सर को ये अभी वहीं पे आके दूंगा, एक छोटा सा तोहफा। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिल्ली किसी तरीके से पहुंच सके। मैं खुद गढ़वाल राइफल से हूं। इसको बोलते हैं गब्बर सिंह, वैसे इसका नाम है अननोन सोल्जर। जब प्रथम विश्व युद्ध में इंडियन आर्मी विदेश में गई लड़ने और बहुत सारे गढ़वाली वापस नहीं आए, तो उनकी याद में लैंसडाउन में ये रेप्लिका बनाई गई है। हर फौजी जब अपनी कसम लेता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले, तो वो इसके सामने खड़े होकर के अपने को पूरे दिल से कमिट होकर के न्योछावर करता है। जब वो फौजी ट्रेनिंग के बाद में पलटनों में जाता है और जाकर के ना आखिरी 200 मीटर बचते हैं दुश्मन की पोस्ट से, जिसे बोलते हैं आखिरी 200 मीटर की लड़ाई, उस टाइम पे जब हथियार के आगे बेनट संगीन लगाता है तो जोर से, और जानता है कि 5 आदमी जाएंगे, एक ही पहुंचेगा, 4 मरेंगे, लेकिन फिर भी वो इसका स्टेप को लेता है। तब वो चिल्लाता है, बोल बद्री विशाल लाल की जय। ये गढ़वाली सोल्जर है। कहते हैं गोरखा अपना एक हथियार लेकर के आए, वो इसको बोलते हैं खुखुरी। गढ़वाली और कुमाऊनी इसको बोलते हैं खुकरी।
इस खुकरी की खासियत यह है कि इसको पकड़ करके अगर सच्चे विचार से और सही एंगल से आप इसे चलाओगे तो खतरनाक से खतरनाक भी खत्म हो जाएगा। इस खुकरी में एक ये चिन्ह बना होता है, इसे बोलते हैं शिवजी का त्रिशूल। ये खुकरी तब हाथ में उठाई जाती है जब एक इंसान कसम लेता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरी मौत हो जाए, लेकिन बुराई से लड़ने के लिए, अच्छाई की जीत लाने के लिए मैं इस खुकरी का इस्तेमाल करूंगा। गढ़वाली क्रेस्ट, कुमाऊनी क्रेस्ट और खुकुरी, अगर ये तीनों चीजें अरविंद केजरीवाल सर और आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में रहेगी तो मेरे को पक्का यकीन है कि आज जो वो उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं वो शायद उससे ना दुगना और ज्यादा सोचेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। जय बद्री विशाल, जय हिंद। इनको यहां रख देते हैं मेरे ख्याल से, बीच में थोड़ी देर। बुला बहुतों को सकता हूं, ये पान सिंह साहब जो है ये इंडियन आर्मी में इसको शौर्य चक्र मिला है, इसको 2 बार सेना मेडल मिले हैं। इसने सारे ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते करे हैं। मैं पान सिंह साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि दिनेश सर को ये मोमेंटो हम सब एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री तरफ से दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब इधर अपने अनुभव सुना रहे थे और हमारे बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि किन परिस्थितियों से गुजरने के बाद सेना के लोग, सेना के जाबाज हम सबकी रक्षा करते हैं और हम सुरक्षित अपने घरों में सो पाते हैं। आपने बहुत विस्तार पूर्वक अपने अनुभवों को हमारे सामने रखा। हमें एहसास हुआ कि आज से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व उत्तराखंड में संपूर्ण रूप से अपनी नींवें मजबूत कर चुका है। कर्नल साहब ने जो आपसे रिक्वेस्ट की, मुझे लगता है आप सब लोग उस पर विचार करेंगे और पूरी तन्मयता के साथ आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड को नया स्वरूप देने के लिए सहयोग करेंगे। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी विश्वास करते हैं कि कर्नल साहब ने जैसे केदारनाथ मिशन पूरा किया वैसे ही उत्तराखंड नवनिर्माण का ये कार्य भी आपके सहयोग से पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सबके चहेते,
हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी कोई मिसाल पूरे भारतवर्ष में मुख्यमंत्रियों में नहीं मिलती, जिन्होंने ऐसे ऐसे आदर्श खड़े करके दिखा दिए दिल्ली में कि लोग आज दिल्ली मॉडल को अपने यहाँ अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सूझ चाहिए होती है, समझ चाहिए होती है। वो हमारे बीच वर्चुअल रूप से पहली बार उत्तराखंड में हमारे बीच हमसे जुड़ने जा रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के सभी साथियों को, बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। साथियों, मैं आज आपके बीच में आना चाहता था। मेरा बहुत ज़्यादा मन था। बहुत दिनों से मैं उत्तराखंड आने का प्लान बना रहा था, लेकिन कोरोना नाम की ये जो आपदा पूरी दुनिया में आई है और अभी देश भर में सेकेंड वेव चल रही है, उत्तराखंड में भी आप लोग इससे संघर्ष कर रहे हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में स्वयं नहीं आ पाया और आज आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहा हूं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जैसे ही कोरोना थोड़ा कम होगा मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। दोस्तों, आज से 20 साल पहले देवभूमि में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। लोगों ने बहुत संघर्ष किया। कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। युवाओं ने, महिलाओं ने, कितने ही लोगों ने कुर्बानियां दी। कितने युवाओं ने अपने भविष्य दांव पे लगा दिए, पूरी की पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपने करियर खराब कर दिए। लोगों का सपना था कि अपना राज्य होगा, उत्तराखंड राज्य होगा, जिसमें अच्छे स्कूल होंगे, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, बीमार को इलाज मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, अच्छी सड़कें होंगी, बिजली होगी, पानी होगा। लोगों को उम्मीद थी कि अलग राज्य बनेगा तो सबको रोजगार मिलेगा, युवाओं का पलायन रुकेगा, उत्तराखंड के घर घर में खुशहाली आएगी। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड के गांव खुशहाल हैं? क्या उत्तराखंड के शहर खुशहाल हैं? क्या आप सब खुशहाल हैं? आखिर इन 20 वर्षों में आपको क्या मिला? आज गर्भवती महिला की इलाज न मिलने से रास्ते में ही मौत हो जाती है। सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। उत्तराखंड की सरकारों ने 3,500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताले लगा दिए हैं। बेरोजगारी में उत्तराखंड देश में पहले नंबर पे है। पलायन की मार ने उत्तराखंड के गांवों को वीरान कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड के शहीदों ने बलिदान दिया था? इस सब का जिम्मेदार कौन है? जैसे ही उत्तराखंड राज्य बना आज से 20 साल पहले, इन पार्टियों ने और नेताओं ने तुरंत उत्तराखंड की सत्ता पे कब्जा कर लिया। पिछले 20 साल का उत्तराखंड का इतिहास इन पार्टियों और नेताओं की लूट का इतिहास है। दोनों पार्टियों ने खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रखी है। एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। एक बार तुम मजे करो, एक बार हम मजे करेंगे। भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियों में कंपटीशन है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के स्टिंग आ चुके हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जाहिर सी बात है, चाहे किसी की सरकार बन जाए, दोनों एक दूसरे की जांच नहीं करते। कोई जेल नहीं जाता, किसी को सजा नहीं होती। ये भी लूट रहे हैं, वो भी लूट रहे हैं। ये उनकी जांच नहीं कराते, वो इनकी जांच नहीं कराते। सब मजे कर रहे हैं। जनता दुखी है। आज से 4 साल पहले उत्तराखंड वासियों ने बीजेपी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई थी। बीजेपी ने एक व्यक्ति को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया।
4 साल उन्होंने उत्तराखंड पे राज किया और 4 साल के बाद अचानक अब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। बीजेपी कहती है हमारा मुख्यमंत्री बेकार था, हमारा मुख्यमंत्री निकम्मा था, काम नहीं करता था, या जो भी काम करता था गलत काम करता था। अब बीजेपी ने एक नया मुख्यमंत्री बनाया है। इन नए सीएम ने आते ही पुराने सीएम द्वारा किए गए कामों को एक एक करके पलटना चालू कर दिया। मतलब ये क्या है? इन्होंने देवभूमि को मजाक समझ रखा है, इन्होंने जनता को मजाक समझ रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये सब नहीं चलेगा, अब ये सब बंद होगा। कहते हैं कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम नहीं आते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस कहावत को गलत साबित करेंगे। अब पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी दोनों पहाड़ों के काम आया करेंगी। आज से इस बदलाव का सिलसिला चालू होता है। कहते हैं कि उत्तराखंड के हर गांव के हर घर का कोई ना कोई आदमी दिल्ली में जरूर रहता है। आप फोन उठाइए और उनसे पूछिए कि दिल्ली में सब कुछ कैसा चल रहा है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल कैसे हैं। 70 साल में जो काम कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाए, वो काम हमने दिल्ली में 5 साल में करके दिखा दिया। आज दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल हैं, शानदार सरकारी अस्पताल हैं। दिल्ली में बिजली फ्री है, 24 घंटे है, पानी फ्री है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री है। आज पूरा देश दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है। मैं उत्तराखंड को भी विकास का एक नया मॉडल बनाना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड का भी विकास का एक नया मॉडल बनाना चाहता हूं। देवभूमि की मिट्टी को दुनिया के माथे का चंदन बनाएंगे। इसका पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया है। इसको रूप देने के लिए आज से आम आदमी पार्टी मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण शुरू कर रही है। उत्तराखंड के नवनिर्माण की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए आज देवभूमि पुत्र कर्नल अजय कोटियाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कर्नल साहब ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। केदारनाथ में आई आपदा के बाद तहस नहस हुए केदारपुरी को फिर से संवारने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड के युवाओं को फौज में भर्ती होने की मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक हजारों युवाओं को फौज में भर्ती करवा चुके हैं। एवरेस्ट की चोटी पे तिरंगा लहराना हो या कारगिल में देश के दुश्मनों के साथ लड़ना हो, कर्नल साहब जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ लोग उन्हें भोले का फौजी कहते हैं। आज मैं इस भोले के फौजी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कर्नल कोटियाल और आपके साथ मिलके देवभूमि का नवनिर्माण करेंगे। अब यहां के युवाओं को अपना घर और अपने मां बाप को छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब गांव कभी नहीं उजड़ेंगे। आखिर क्या कुछ नहीं है देवभूमि में? पर्यटन है, तीर्थाटन है, जल संपदा है, वन संपदा है, सब कुछ तो प्रकृति ने दिया है देवभूमि को। जिस तरह दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त कराया, उसी तरह सिर्फ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकती है। अपनी ईमानदारी से हमने दिल्ली को बदला, ईमानदारी से ही अब हम उत्तराखंड को भी बदलेंगे। उत्तराखंड का नवनिर्माण हम सब मिलकर करेंगे। आज मैं उत्तराखंड की आम जनता से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी माताओं बहनों से गुजारिश करता हूं कि 20 साल के कांग्रेस और भाजपा के कुशासन को खत्म करने और उत्तराखंड के नवनिर्माण में हमारा साथ दें। दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी है, उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड की जय।
भारत माता की जय। नमस्कार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी को, बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबको मेरा प्रणाम। साथियों, मैं आज आपके बीच में आना चाहता था। मेरा बहुत ज़्यादा मन था। बहुत दिनों से मैं उत्तराखंड आने का प्लान बना रहा था, लेकिन कोरोना नाम की ये जो आपदा पूरी दुनिया में आई है और अभी देश भर में सेकेंड वेव चल रही है, उत्तराखंड में भी आप लोग इससे संघर्ष कर रहे हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में स्वयं नहीं आ पाया और आज आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहा हूं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जैसे ही कोरोना थोड़ा कम होगा मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। दोस्तों, आज से 20 साल पहले देवभूमि में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। लोगों ने बहुत संघर्ष किया। कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। युवाओं ने, महिलाओं ने, कितने ही लोगों ने कुर्बानियां दी। कितने युवाओं ने अपने भविष्य दांव पे लगा दिए, पूरी की पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपने कैरियर खराब कर दिए। लोगों का सपना था कि अपना राज्य होगा, उत्तराखंड राज्य होगा, जिसमें अच्छे स्कूल होंगे, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, बीमार को इलाज मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, अच्छी सड़कें होंगी, बिजली होगी, पानी होगा। लोगों को उम्मीद थी कि अलग राज्य बनेगा तो सबको रोजगार मिलेगा, युवाओं का पलायन रुकेगा, उत्तराखंड के घर घर में खुशहाली आएगी। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड के गांव खुशहाल हैं? क्या उत्तराखंड के शहर खुशहाल हैं? क्या आप सब खुशहाल हैं? आखिर इन 20 वर्षों में आपको क्या मिला? आज गर्भवती महिला की इलाज न मिलने से रास्ते में ही मौत हो जाती है। सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। उत्तराखंड की सरकारों ने 3,500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताले लगा दिए हैं। बेरोजगारी में उत्तराखंड देश में पहले नंबर पे है। पलायन की मार ने उत्तराखंड के गांवों को वीरान कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड के शहीदों ने बलिदान दिया था? इस सब का जिम्मेदार कौन है? जैसे ही उत्तराखंड राज्य बना आज से 20 साल पहले, इन पार्टियों ने और नेताओं ने तुरंत उत्तराखंड की सत्ता पे कब्जा कर लिया। पिछले 20 साल का उत्तराखंड का इतिहास इन पार्टियों और नेताओं की लूट का इतिहास है। दोनों पार्टियों ने खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रखी है। एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। एक बार तुम मजे करो, एक बार हम मजे करेंगे। भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियों में कंपटीशन है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के स्टिंग आ चुके हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जाहिर सी बात है, चाहे किसी की सरकार बन जाए, दोनों एक दूसरे की जांच नहीं करते। कोई जेल नहीं जाता, किसी को सजा नहीं होती। ये भी लूट रहे हैं, वो भी लूट रहे हैं। ये उनकी जांच नहीं कराते, वो इनकी जांच नहीं कराते। सब मजे कर रहे हैं। जनता दुखी है। आज से 4 साल पहले उत्तराखंड वासियों ने बीजेपी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई थी। बीजेपी ने एक व्यक्ति को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। 4 साल उन्होंने उत्तराखंड पे राज किया और 4 साल के बाद अचानक अब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। बीजेपी कहती है हमारा मुख्यमंत्री बेकार था, हमारा मुख्यमंत्री निकम्मा था, काम नहीं करता था, या जो भी काम करता था गलत काम करता था। अब बीजेपी ने एक नया मुख्यमंत्री बनाया है। इन नए सीएम ने आते ही
पुराने सीएम द्वारा किए गए कामों को एक एक करके पलटना चालू कर दिया। मतलब ये क्या है? इन्होंने देवभूमि को मजाक समझ रखा है, इन्होंने जनता को मजाक समझ रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये सब नहीं चलेगा, अब ये सब बंद होगा। कहते हैं कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम नहीं आते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस कहावत को गलत साबित करेंगे। अब पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी दोनों पहाड़ों के काम आया करेंगे। आज से इस बदलाव का सिलसिला चालू होता है। कहते हैं कि उत्तराखंड के हर गांव के हर घर का कोई ना कोई आदमी दिल्ली में जरूर रहता है। आप फोन उठाइए और उनसे पूछिए कि दिल्ली में सब कुछ कैसा चल रहा है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल कैसे हैं। 70 साल में जो काम कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाए, वो काम हमने दिल्ली में 5 साल में करके दिखा दिया। आज दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल हैं, शानदार सरकारी अस्पताल हैं। दिल्ली में बिजली फ्री है, 24 घंटे है, पानी फ्री है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री है। आज पूरा देश दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है। मैं उत्तराखंड को भी विकास का एक नया मॉडल बनाना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड का भी विकास का एक नया मॉडल बनाना चाहता हूं। देवभूमि की मिट्टी को दुनिया के माथे का चंदन बनाएंगे। इसका पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया है। इसको रूप देने के लिए आज से आम आदमी पार्टी मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण शुरू कर रही है। उत्तराखंड के नवनिर्माण की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए आज देवभूमि पुत्र कर्नल अजय कोटियाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कर्नल साहब ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। केदारनाथ में आई आपदा के बाद तहस नहस हुए केदारपुरी को फिर से संवारने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड के युवाओं को फौज में भर्ती होने की मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक हजारों युवाओं को फौज में भर्ती करवा चुके हैं। एवरेस्ट की चोटी पे तिरंगा लहराना हो या कारगिल में देश के दुश्मनों के साथ लड़ना हो, कर्नल साहब जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ लोग उन्हें भोले का फौजी कहते हैं। आज मैं इस भोले के फौजी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कर्नल कोटियाल और आपके साथ मिलके देवभूमि का नवनिर्माण करेंगे। अब यहां के युवाओं को अपना घर और अपने मां बाप को छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब गांव कभी नहीं उजड़ेंगे। आखिर क्या कुछ नहीं है देवभूमि में? पर्यटन है, तीर्थाटन है, जल संपदा है, वन संपदा है, सब कुछ तो प्रकृति ने दिया है देवभूमि को। जिस तरह दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त कराया, उसी तरह सिर्फ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकती है। अपनी ईमानदारी से हमने दिल्ली को बदला, ईमानदारी से ही अब हम उत्तराखंड को भी बदलेंगे। उत्तराखंड का नवनिर्माण हम सब मिलकर करेंगे। आज मैं उत्तराखंड की आम जनता से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी माताओं बहनों से गुजारिश करता हूं कि 20 साल के कांग्रेस और भाजपा के कुशासन को खत्म करने और उत्तराखंड के नवनिर्माण में हमारा साथ दें। दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी है, उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय। नमस्कार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। आपने वर्चुअल भाषण सुना। अब मैं
एक और औपचारिकता के लिए अपने प्रदेश प्रभारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो उम्मीद का दिया उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए प्रज्वलित करें। श्री कर्नल अजय कोठियाल जी के साथ कृपया आएं और उसके बाद एक संकल्प दोहराया जाएगा जिसको प्रभारी जी दोहराएंगे और आप और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे। उम्मीद का दिया मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए प्रज्वलित करते हुए प्रभारी जी श्री दिनेश मोहनिया